शिवपुर गांव में नेहा नाम की अनाथ लड़की रहती थी जो कि शिव जी की बड़ी भक्त थी। शिवपुर गांव के लोग काफी लालची थे, जिस कारण एक बार साधु ने उस गांव को श्राप दिया था, जिसके बाद वो गांव श्रापित हो गया। इस गांव में अब कभी किसी के पास सोना नहीं होगा, ये मेरा श्राप है सबको। उस दिन के बाद कभी उस गांव में सोना नहीं आया। अगर कोई शादी ब्याह के लिए कहीं से सोना खरीद कर भी लाता तो उस गांव में आते ही वो पत्थर का बन जाता, जिस कारण कई लड़कियों की शादी तक नहीं हो पा रही थी। ऐसे ही एक पंडित जी, आपकी बेटी तो हमें पसंद है, लेकिन हमारे घर की एक परंपरा है, हमें शादी में दहेज नहीं बल्कि सोना चाहिए होता है। माफ करना सेठ जी, लेकिन हम आपको सोना नहीं दे पाएंगे। आप चाहे तो उसके बदले में हमसे पैसे ले लीजिए। वो क्या है ना, हमारा गांव श्रापित है, यहाँ सोना आते ही पत्थर बन जाता है। क्या श्रापित गांव? आप हमें बेवकूफ समझते हैं। अगर सोना नहीं देना तो मत दीजिए, लेकिन झूठ तो मत कहिए। नहीं करना हमें ऐसे घर में रिश्ता जहाँ बाप पंडित होकर झूठ बोले। सेठ वो रिश्ता तोड़कर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर पंडित मंदिर में जाकर भगवान शिव की मूर्ति के आगे रोने लगता है। आज सोना न होने के कारण मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया। मैं कई सालों से तेरी पूजा करता आ रहा हूँ प्रभु, मेरी तुझ पर बड़ी आस्था है। 1 महीने बाद नया साल है और तब मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है। अगर तूने इस श्राप को दूर नहीं किया तो मैं तेरी चौखट पर सर पटक कर अपनी जान दे दूंगा। फिर उसी रात शिवजी उस पंडित के सपने में आए। पंडित, तुम्हारे यहाँ से इस गांव को श्राप मुक्त करने का एक ही तरीका है। तुम्हारे गांव में एक अनाथ बच्ची रहती है। वो कोई साधारण बच्ची नहीं बल्कि एक दिव्य लड़की है। तुम सभी गांव वालों को मिलकर उसकी देखभाल करनी होगी, और अगर तुमने उसकी अच्छे से देखभाल की तो उसके कहने पर तुम्हारे गांव में सोने की बारिश होगी, और फिर वो सोना सभी में बराबर बांटा जाएगा। लेकिन हाँ, अगर किसी को भी कम ज्यादा सोना मिला या लालच किया तो वो सारा फिर से पत्थर बन जाएगा, और इस शक्ति का उपयोग वो केवल 2 बार ही कर सकती है। तथास्तु। दरअसल नेहा भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वो अनाथ थी और जैसे तैसे एक झोपड़ी में अपना गुजारा कर रही थी। वो नेक दिल लड़की थी। वो सुबह शाम शिव का जप करती रहती थी। फिर अगले दिन पंडित सभी गांव वालों को अपने उस सपने के बारे में बताता है। लेकिन वो बच्ची है कौन? अरे वो गोपी और राधा की बेटी जिसके माँ बाप रोड एक्सीडेंट में चल बसे थे, वही तो एक अनाथ है इस गांव में। लेकिन क्या हम सच में ऐसा करने से श्राप मुक्त हो जाएंगे? हाँ, और सिर्फ श्राप मुक्ति नहीं बल्कि अपने गांव में सोने की बारिश भी होगी। ये सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। अब वो सभी मिलकर उस अनाथ बच्ची नेहा के पास जाते हैं और उसे तरह तरह का खाना खाने को देते हैं। कमाल है, आज तक जिन्होंने एक रोटी नहीं दी वो आज मुझसे इतना लाड प्यार जता रहे हैं। क्या बात है पंडित जी, आज सब गांव वालों को मुझ पर इतना प्यार आ रहा है। फिर पंडित उसे सारी बात बताता है। अच्छा, इसलिए ये क्या हुआ? क्या सोच रही हो? जी कुछ नहीं, मैं आप सबकी मदद के लिए तैयार हूँ। वो सभी अगले 1 हफ्ते तक उसकी खूब सेवा करते हैं। उसे तरह तरह का खाना बनाकर खिलाते तो कोई उसके लिए नए कपड़े लेकर आता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक रोज, चल नेहा, बहुत करवा ली तूने सेवा, चल अब चलकर वैसा घर जैसा हम चाहते हैं। नेहा उन सबके कहने पर भगवान शिव से प्रार्थना करती है। हे प्रभु, मेरे गांव को श्राप मुक्त कीजिए और इस गांव में सोने की बारिश कीजिए। प्रभु, मेरे गांव को श्राप मुक्त कीजिए। कुछ ही देर में उस गांव में सोने की बारिश होने लगती है। पूरे गांव में बारिश के पानी की जगह सोना ही सोना दिख रहा था। गांव में सभी लोग बड़े खुश होते हैं। पंडित सभी गांव वालों को बराबर सोना बांट देता है, लेकिन उसी गांव में रहने वाले मदन का लालच खत्म नहीं होता। इतने से सोने से मेरा क्या होगा? मैं अपनी इस गरीबी को इसी पुराने साल में खत्म करना चाहता हूँ और नए साल में अमीर बनकर ही जीना चाहता हूँ, और मुझे इसके लिए उस लड़की को अगवा करना होगा ताकि मैं और सोना मंगा सकूं। और अगले दिन वो उसे अपने खेतों में ले आता है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ज्यादा जुबान मत चला, और जो कहता हूँ बस उतना कर। चुपचाप अपने शिव जी को बोलकर मेरे खेत में सोने की बारिश करवा दे। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। जो कहता हूँ जल्दी कर, नहीं तो मार डालूंगा उसे। नेहा डर के मारे सोने की बारिश की गुहार शिवजी से करती है, और उसी वक्त बारिश तो होती है, लेकिन सोने की नहीं बल्कि पत्थर की। नेहा उसी वक्त वहाँ से भाग जाती है और मदन के खेत में ढेर सारे पत्थरों की बारिश होने लगती है, और कुछ पत्थर उसके ऊपर भी गिरने लगते हैं। हे भगवान, पत्थर की बारिश होने से मेरा खेत तो बंजर बन गया। अब मैं खेती क्या करूँगा? मैं तो बर्बाद हो गया। मदन को अब अपनी गलती का एहसास होता है और वो पंडित जी के पास जाता है। सत्यानाश! पंडित अपने घर में रखे सोने को देखते हैं तो वो सब का सब पत्थर बन चुका था। साथ ही पूरे गांव वालों का रखा सोना भी पत्थर बन जाता है। लोगों को एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था। प्रभु ने ये भी कहा था कि अगर किसी ने भी लालच किया तो सारा सोना फिर से पत्थर बन जाएगा, और नेहा भी केवल 2 बार ही वरदान मांग सकती है। अब मेरी बेटी का क्या होगा?
अब क्या उम्र भर वो बिन ब्याही रह जाएगी? मैंने सोचा था नया साल हमारे लिए खुशियां लेकर आएगा, इस गांव को श्राप मुक्त कर देगा, लेकिन ये तो सब बर्बाद हो गया। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। पंडित जी, आप चिंता मत कीजिए, अभी नया साल आने में 2 दिन बाकी है और इन 2 दिनों में हम सब भोलेनाथ की भक्ति में दिन रात एक कर देंगे और भूखे प्यासे रहकर उनकी आराधना करेंगे। फिर तो उनको हम सबकी प्रार्थना सुननी ही होगी। सभी गांव वाले उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद अब सब मिलकर भोलेनाथ के मंदिर जाकर अपनी भूल की क्षमा मांगते हैं और लगातार 2 दिन तक भूखे प्यासे रहकर शिव जी की आराधना करते हैं। हे प्रभु, नए साल पर सोने की बारिश कर दे। हे प्रभु, और इस गांव को श्राप मुक्त बना दो, फिर इस गांव में कभी कोई लालच नहीं करेगा। हाँ प्रभु, अब कभी कोई लालच नहीं करेगा और हम सब मिलजुल कर एक साथ नेहा का ध्यान रखेंगे। कैलाश में बैठे भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं और नए साल पर उनको दर्शन देकर उस गांव में ढेर सारे सोने की बारिश करते हैं। ये देख सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। फिर सभी लोग उस सोने को बराबर हिस्से में बांट लेते हैं, जिसमें नेहा भी शामिल थी। उस दिन के बाद किसी ने कभी लालच नहीं किया। साथ ही सबने मिलकर नेहा का खूब ध्यान रखना शुरू कर दिया। पंडित की बेटी की शादी भी एक बड़े घर में हो गई और पंडित ने अपनी बेटी को उपहार में ढेर सारे सोने के गहने बना कर दिए। नया साल आने वाला था। स्वर्गलोक में नए साल की पार्टी की चर्चा हो रही थी। ब्रह्मा जी नारद मुनि के साथ इसी विषय पर वार्तालाप कर रहे थे। नारद, इस बार नए साल की पार्टी का आयोजन किसके घर है? पिछले साल तो नारायण के घर पर थी। ब्रह्मदेव, इस वर्ष न्यू ईयर की पार्टी महादेव के घर है। इस बार उनकी बारी है नए वर्ष की पार्टी देने की। अच्छा, तो फिर महादेव को इस बारे में सूचना देनी होगी ताकि वो सभी को समय से न्यू ईयर की पार्टी का निमंत्रण दे सकें। चलिए हम उन्हें ये सूचना दे देते हैं। ब्रह्मा जी और देवर्षि नारद महादेव के पास पहुंचे। महादेव, इस साल नए साल की पार्टी का आयोजन आपके घर में है, इसलिए हम आपके पास आए हैं कि आप स्वर्गलोक में सभी को पार्टी के लिए निमंत्रण दे सकें। बहुत अच्छा किया ब्रह्मदेव, मैं अभी गणेश और कार्तिकेय को सबके पास निमंत्रण लेकर भेजता हूँ। देवी पार्वती, आपको किसी भी कार्य हेतु आवश्यकता हो तो मुझे कह दीजिएगा, मैं देवी सरस्वती को आपकी सहायता हेतु भेज दूंगा। ठीक है ब्रह्मदेव, यदि मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आपको कह दूंगी। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और नारद मुनि वहाँ से चले गए। महादेव ने गणेश और कार्तिकेय को सभी देवी देवताओं को नए साल की पार्टी का निमंत्रण लेकर भेजा। आज कार्तिकेय और गणेश आप दोनों एक साथ? हे नारायण, पिताश्री ने आपको नए साल की पार्टी के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए हम आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं। अच्छा, तो इस बार नए साल की पार्टी शिवजी के धाम कैलाश पर है। बहुत अच्छी बात है, हम जरूर आएंगे। पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, देवी पार्वती से कहना यदि उन्हें किसी भी कार्य हेतु मेरी आवश्यकता हो तो मुझे बुलावा भेज देंगी। जो आज्ञा माता, अब हम चलते हैं। इसी प्रकार गणेश और कार्तिकेय सभी देवी देवताओं के पास निमंत्रण देते जा रहे थे। सबने निमंत्रण तो स्वीकार कर लिया, पर सबको एक ही बात की चिंता थी, और वो ये, महादेव के घर तो न जाने न्यू ईयर की पार्टी में क्या होने वाला है। मुझे तो लगता है वहाँ न्यू ईयर की पार्टी का कोई प्रबंध ही नहीं होगा। महादेव तो भांग और धतूरा सेवन कर लेंगे और पकवान तो गणपति महाराज को अति प्रिय है, वो सब कुछ अकेले ही खा लेंगे। हाँ, वो तो मुझे भी प्रतीत हो रहा है, पर अब निमंत्रण आया है तो हम सबको जाना ही होगा। अब वहाँ जाकर ही पता चलेगा कि वहाँ नए साल के लिए क्या प्रबंध है। सभी देवता इसी विषय में बात कर रहे थे कि आखिरकार महादेव के घर नए साल की पार्टी किस तरह से मनाई जाएगी। उधर कैलाश पर भगवान शिव, माता पार्वती और बाकी सभी शिवगण पार्टी के प्रबंध के लिए कार्य कर रहे थे। माता, ये देखिए, आप जो लड्डू बना रही हैं, गणेश उनमें से लड्डू खा रहे हैं। पुत्र गणेश, यह लड्डू नए साल की पार्टी में आने वाले मेहमानों के लिए है। अभी इनमें से मत खाओ, मैं तुम्हें बाद में दूंगी। माता, मैं नहीं खा रहा, मैं लड्डू बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, मैंने कितना गोल गोल लड्डू बनाया है। कार्तिकेय भैया, आपको कब दिखाई दिया कि मैंने लड्डू खाया है? अच्छा, इतना मुंह जो फूला हुआ है, वो मुंह में एक तरफ रखा हुआ लड्डू साफ दिखाई दे रहा है, तभी तो तुमसे बोला नहीं जा रहा। माँ देखो, गणेश के मुंह में अभी भी लड्डू बचा हुआ है, ये चबा रहा है। पुत्र गणेश, अब और लड्डू मत खाना, हमें मेहमानों के लिए और भी पकवान बनाने हैं। अगर मैं लड्डू बनाने में ही लगी रही
तो बाकी के पकवान बनाने में देर हो जाएगी। शाम को सब मेहमान पार्टी के लिए आ जाएंगे। मुझे बहुत सारे कार्यों को निपटाना है। सब पार्टी के लिए आ जाएंगे, मुझे और भी तैयारियां करनी है। तभी माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती भी आ जाती हैं। अरे अरे देवी पार्वती, मेरे पुत्र गणेश को क्यों डांट रही हो? मेरा लाडला गणेश एक लड्डू ही तो खा रहा है। देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, आप? हाँ देवी पार्वती, हमें लगा कि तुम्हें हमारी आवश्यकता होगी, इसीलिए हम समय से पहले आ गए ताकि हम तुम्हारी नए साल की पार्टी की तैयारी में सहायता कर सकें। अब जल्दी से बताओ कि क्या क्या करना है, ताकि हम भी तुम्हारे काम में हाथ बटा दें। धन्यवाद देवी लक्ष्मी, धन्यवाद देवी सरस्वती। चलो, नए साल के बहाने ही सही हम सभी देवी देवताओं को एक साथ समय बिताने का मौका मिल जाता है। नहीं तो सभी देवी देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं। आज तो महादेव भी कैलाश को सजाने में व्यस्त हैं। वो देखिए, हर तरफ रोशनी की व्यवस्था कर रहे हैं। नंदी, भृंगी, वहां से वहां तक सितारों की रोशनी कैसे रहेगी? प्रभु, बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये सितारे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। नए साल पर चमकते हुए सितारों की रोशनी कितनी चमकदार सुंदर लग रही है। पिताश्री, अगर आप कहो तो मैं और कार्तिकेय मिलकर पूरे कैलाश को फूलों से सजा देते हैं। अरे वाह, मेरे दोनों पुत्र तो आज नए साल के लिए कितनी तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल पुत्र, पूरे कैलाश को रोशनी और फूलों से सजा दो। कैलाश पर न्यू ईयर पार्टी देखने वाली होगी। फूलों की सजावट और तारों की रोशनी से पूरा कैलाश पर्वत जगमगाने लगा। धीरे धीरे शाम के समय सभी मेहमान आने लगे। देवता हैरान थे कि गणेश जी और कार्तिकेय दोनों उनके स्वागत में खड़े थे। अग्निदेव, ये मिष्ठान खाकर बताइए कैसे बने हैं। ये मैंने स्वयं माताजी के साथ बनाए हैं। बहुत स्वादिष्ट, आनंद आ गया पुत्र गणेश। वायुदेव, ये जलेबी और इमरती मैंने बनाई है। ये भी खाकर बताइए कि कैसी बनी है। बहुत स्वादिष्ट, सचमुच आज की न्यू ईयर पार्टी तो बहुत ही बढ़िया आयोजित हुई है। महादेव, सचमुच आपने नए साल की पार्टी का आयोजन बहुत बढ़िया किया है। हम सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न हैं। विष्णु जी सत्य कह रहे हैं, ये पार्टी देखने वाली है। मेरा तो पेट इतना भर गया है कि पूछिए मत। आज तो गणेश और कार्तिकेय सबकी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं कि जरा सा भी पेट में स्थान नहीं है। वो तो जबरदस्ती कुछ ना कुछ खिलाते ही जा रहे हैं। धन्यवाद देवर्षि नारद, आप सभी को नए साल की पार्टी में आकर आनंद प्राप्त हुआ। मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। प्रभु, कुछ ही देर में नया साल बस प्रारंभ होने ही वाला है। प्रभु, वो देखिए, सभी धरतीवासी भी नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हर तरफ नए साल के स्वागत की गूंज है। बस तो देर किस बात की है, सब मिलकर नए साल को आमंत्रित करते हैं। देखते ही देखते पूरे कैलाश पर नए साल का स्वागत करने के लिए रंगीन आतिशबाजी होने लगी, फूलों की वर्षा होने लगी। सभी देवी देवता मिलकर एक साथ नए साल का स्वागत करते हैं और घंटे घड़ियाल की आवाज से पूरा कैलाश गूंजने लगता है। सभी देवी देवता खुशी खुशी भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नए साल की पार्टी का आनंद लेकर अपने अपने धाम वापस लौट जाते हैं।